नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है, धन और ज्ञान। आप में से बहुत से लोग यह जानने के लिए यहाँ आए हैं कि इन दोनों को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे जीवन में समृद्धि और शांति लाई जाए। अक्सर हम धन और ज्ञान को दो अलग अलग रास्तों पर चलते हुए देखते हैं। हम सोचते हैं कि एक अमीर व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता और एक ज्ञानी व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता। लेकिन क्या यह सच है? नहीं, यह सच नहीं है। धन और ज्ञान दोनों ही एक ही यात्रा के दो पहलू हैं। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार एक सफल और परिपूर्ण जीवन के भी दो पहलू हैं, भौतिक समृद्धि और आत्मिक समृद्धि। एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक व्यक्ति जिसके पास केवल धन है, वह अंदर से खाली और अशांत हो सकता है, और एक व्यक्ति जिसके पास केवल ज्ञान है, उसे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध के उन अनमोल वचनों और सिद्धांतों के बारे में बताऊंगी जो हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में धन और ज्ञान दोनों को एक साथ बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, सही सोच का महत्व। सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। बुद्ध ने कहा है, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। यदि हम सोचते हैं कि हम गरीब हैं, तो हम गरीब ही रहेंगे। यदि हम सोचते हैं कि हम अज्ञानी हैं, तो हम अज्ञानी ही रहेंगे। धन और ज्ञान की प्राप्ति की पहली सीढ़ी आपकी सोच है। अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। यह विश्वास करें कि आप धन और ज्ञान दोनों को अर्जित कर सकते हैं। अपने मन में एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। सोचें कि आप किस प्रकार का धन चाहते हैं और किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे एक किसान बीज बोने से पहले जमीन को तैयार करता है, उसी प्रकार हमें भी अपने मन की जमीन को तैयार करना होगा। मन में संदेह, भय और नकारात्मकता रूपी खरपतवार को निकाल फेंके। जब आपका मन स्वच्छ और तैयार होगा, तभी ज्ञान और धन के बीज फलेंगे फूलेंगे। नंबर 2, धन की सही परिभाषा। धन केवल पैसा नहीं। अक्सर हम धन को केवल पैसों, संपत्ति और वस्तुओं से जोड़कर देखते हैं, लेकिन बुद्ध ने हमें धन की एक व्यापक परिभाषा दी है। बुद्ध के अनुसार वास्तविक धन वह है जो हमें शांति और संतोष प्रदान करे। आपकी अच्छी सेहत, आपका परिवार, आपके मित्र, आपकी ईमानदारी, आपकी दयालुता, यह सब भी धन है। जिस व्यक्ति के पास अच्छी सेहत है, उसके पास एक बहुत बड़ा धन है। जिस व्यक्ति के पास अच्छे मित्र हैं, उसके पास अमूल्य धन है। जब हम धन को इस व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती है। हम केवल पैसा कमाने के पीछे नहीं भागते, बल्कि एक संतुलित जीवन जीने का प्रयास करते हैं। बुद्ध ने हमें 4 प्रकार के सुखों के बारे में बताया है। आनन सुख, निर्दोष रूप से अर्जित धन का सुख। भोग सुख, उस धन का उपभोग करने का सुख। अन्न सुख, कर्ज मुक्त होने का सुख। अनवजह सुख, पाप मुक्त जीवन जीने का सुख। इनमें से सबसे बड़ा सुख अंतिम सुख है, पाप मुक्त जीवन का सुख। जब हम ईमानदारी से धन कमाते हैं, तो वह हमें वास्तविक सुख और शांति देता है। नंबर 3, ज्ञान की सही परिभाषा। ज्ञान केवल जानकारी नहीं, ज्ञान को भी हम अक्सर केवल किताबों, डिग्री और सूचनाओं तक सीमित रखते हैं। लेकिन बुद्ध के अनुसार ज्ञान वह प्रकाश है जो हमें सही और गलत का भेद सिखाता है। सच्चा ज्ञान हमें केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि हमारी समझ को गहरा करता है।
यह हमें यह सिखाता है कि जीवन कैसे जीना है, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना है और कैसे अपने भीतर की शांति को खोजना है। ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमें दो चीजों पर ध्यान देना होगा। श्रवण, सुनना। हमें अनुभवी और ज्ञानी लोगों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। मनन, चिंतन करना। जो हमने सुना है उस पर गहराई से सोचना चाहिए। आज के डिजिटल युग में जानकारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन सच्चे ज्ञान की कमी है। हम सूचनाओं के सागर में डूब रहे हैं, लेकिन ज्ञान के मोती नहीं खोज पा रहे हैं। इसलिए हमें हर जानकारी पर सवाल उठाना चाहिए, उसे अपने जीवन के संदर्भ में समझना चाहिए। नंबर 4, धन और ज्ञान के बीच संतुलन। यह महत्वपूर्ण है कि हम धन और ज्ञान दोनों को एक साथ बढ़ाएं। इसके लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से निर्धारित करना होगा। बुद्ध ने एक बार एक व्यक्ति को सलाह दी थी कि वह अपने जीवन को 3 भागों में बांटे। पहला भाग अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, दूसरा भाग अपने भविष्य के लिए बचत करने के लिए, तीसरा भाग दूसरों की मदद करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यह विभाजन हमें एक संतुलित जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि धन केवल हमारे अपने लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी है। इसके साथ ही हमें यह समझना होगा कि धन और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। जब हमारे पास ज्ञान होता है तो हम धन का सही उपयोग कर पाते हैं, और जब हमारे पास धन होता है तो हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अधिक अवसर पैदा करते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति कभी भी अपने धन का दुरुपयोग नहीं करेगा। वह जानता है कि धन एक साधन है, साध्य नहीं। वह धन का उपयोग दूसरों की मदद करने, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और अपने ज्ञान को और बढ़ाने के लिए करेगा। नंबर 5, कर्म का सिद्धांत, धन और ज्ञान की जड़। बुद्ध ने हमें कर्म के सिद्धांत के बारे में बताया है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। यदि हम धन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ईमानदारी और मेहनत से काम करना होगा। यदि हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सीखने और अभ्यास करने में समय लगाना होगा। धन और ज्ञान दोनों ही रातों रात नहीं मिलते। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी प्रकार अपने धन और ज्ञान के बीज को बोने के बाद हमें उसे धैर्यपूर्वक सींचना होगा। नंबर 6, अभ्यास की शक्ति। ज्ञान को जीवन में उतारना ज्ञान केवल दिमाग में रखने के लिए नहीं है, बल्कि उसे जीवन में उतारने के लिए है। बुद्ध ने कहा है, हजारों शब्दों से बेहतर वह एक शब्द है जो शांति लाता है। यदि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है लेकिन उसे अपने जीवन में लागू नहीं किया है तो वह ज्ञान व्यर्थ है। हमें अपने दैनिक जीवन में बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। दयालुता का अभ्यास करें, दूसरों के प्रति दयालु बने, ईमानदारी का अभ्यास करें, अपने काम में और अपने संबंधों में ईमानदार रहें। ध्यान का अभ्यास करें, अपने मन को शांत करने के लिए प्रतिदिन ध्यान करें। जब हम इन सिद्धांतों का अभ्यास करते हैं तो हमारा ज्ञान और गहरा होता जाता है, और जब हमारा ज्ञान गहरा होता है तो हम अधिक समझदारी से धन कमा पाते हैं और उसका सही उपयोग कर पाते हैं। नंबर 7, धन और ज्ञान का अंतिम उद्देश्य। धन और ज्ञान का अंतिम उद्देश्य क्या है? बुद्ध के अनुसार इनका अंतिम उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति है। निर्वाण का अर्थ है दुख से मुक्ति, परम शांति और आत्मबोध। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें दुनिया को त्याग देना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें धन और ज्ञान का उपयोग एक ऐसे जीवन को जीने के लिए करना चाहिए जो दुख मुक्त और आनंदमय हो।
जब हम धन और ज्ञान दोनों को एक साथ बढ़ाते हैं तो हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जो न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक होता है। तो दोस्तों, धन और ज्ञान की यात्रा एक ही है, यह आपके भीतर की यात्रा है। याद रखें, सच्ची समृद्धि बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। जब आपका मन शांत, दयालु और ज्ञानी होगा तो धन अपने आप आपके जीवन में आएगा और वह धन आपको सच्चा सुख और शांति देगा। अब आप इस यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हैं। अपने मन में एक स्पष्ट इरादा बनाएं, सही सोच रखें और धैर्य के साथ इस मार्ग पर चलें। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।